एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड टुडे वी आर कवरिंग दी अप्रैल मंथ, ठीक है, एंड मई मंथ के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक भी विजिबल हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर दी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से इंडियन स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज केरला ने इसे लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के अंडर जो इंडिविजुअल जिनकी एज बेसिकली 60 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स है, उन्हें यहाँ पे पेंशन जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो वेलफेयर फंड है ये किसने बनाया है, तो केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2021 के तहत इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द 3 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व दैट विल प्रोटेक्ट द स्टेट्स रेयर एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। तो इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है आपके, इनका नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो अनाउंस किए हैं या लॉन्च किए हैं, ये बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया था जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है, उस दिन यहाँ पे इन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब बात करते हैं ये 3 वाइल्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है इनका नाम क्या है। तो ये आपके हैं सोरसन, ठीक है। सोरसन जो आपका है लोकेटेड है कहाँ पे है, बरन में, ठीक है, जिसे बेसिकली बनाया गया है कंजर्व करने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड ब्लैक बग्स। तो ये आपका क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये आपका है ब्लैक बग। इन दोनों के कंजर्वेशन के लिए सोरसन जो है ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व आपका बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किचन। जो किचन है, किचन ये जोधपुर में लोकेटेड है, और यहाँ पे इसे किसे प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है, डिमोसेल क्रेन्स, जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका जो है ये है हमीरगढ़ इन बिलवारा। इसका यहाँ पे अभी अनवील नहीं किया गया है कि कौन से यहाँ पे बर्ड या आपका एनिमल जो है उसको प्रिजर्व या कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन तीनों कंजर्वेशन रिजर्व के साथ जो राजस्थान है, राजस्थान के पास टोटल 26 आपके जो है टोटल रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट liquid nano DAP diammonium phosphate developed by the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, that is IFFCO in dash। so अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। अब इफ्को जो है वो फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी थी जिसने जो आपका ये लिक्विड नैनो DAP है इसे बनाया था इन कोलैबोरेशन विद दी प्राइवेट प्लेयर जिसका नाम है कोरोमंडल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इफ्को के चेयरमैन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, दिलीप शांघनी, ठीक है। क्या नाम है इनका, दिलीप शांघनी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द HUDCO अवार्ड, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अवार्ड फॉर 2022-2023 फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द लिविंग एनवायरमेंट 2022-2023 कैटेगरी फॉर द सैनिटेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को जो है इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो इनका कैंपेन था स्वच्छ विरासत, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में ही जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्हें भी, जम्मू एंड कश्मीर को भी, यूनियन टेरिटरी को भी अवार्ड दिया गया है, किस चीज के लिए, फॉर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दी PM आवास योजना, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, कुलदीप, क्या नाम है इनका, कुलदीप नारायण, ठीक है। क्या नाम है इनका, कुलदीप नारायण। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑब्जर्व 132nd कोंगजूंग डे ऑन 23 अप्रैल 2023। सो ये आपका स्टेट है मणिपुर स्टेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is, name the state that has signed an MOU with the Oil India Limited to harness renewable energy sources in the state। So कौन सा स्टेट ने MOU साइन किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आपके जो है चेयरमैन पूछे जा सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, इनका नाम क्या है, रंजीत, क्या नाम है इनका, रंजीत रथ, ठीक है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1570 crores in a co-location with the existing medical colleges. With this approval, the maximum number of nursing colleges will be set up in which state? तो यहाँ पे देखो अप्रूवल 157 न्यू जो नर्सिंग कॉलेजेस है इनको दिया गया है। अब यहाँ पे इन 157 जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और कितने ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो 27 ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किए जाएंगे। देन 23 जो है ये आपके सेटअप किए जाएंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 14 विच इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें 11 आपके नर्सिंग कॉलेजेस बना जाएंगे। तो मेन इसका मोटिव क्या है कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ में ही अगर हम करंटली बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने आपके जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, तो एट प्रेजेंट ये 10 है और इसे इंक्रीज इसमें जो है 27 और बनाए जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और चीज़, जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे दैट इज 2021-2022 के लिए जो रिलीज किया गया है, अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, विच स्टेट इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 33.41%। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो ये सर्वे है ये करा क्यों जाता है या इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जैसे यहाँ पे सर्वे में लिखा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए इसे जो है रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट जो है वो देखने को मिला है कर्नाटका, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये सर्वे है ये रिलीज कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम क्या है, श्रीवरी चंद्रशेखर, क्या नाम है, श्रीवरी चंद्रशेखर, ठीक है। इन्होंने ये सर्वे जो है रिलीज किया था और ये सर्वे जॉइंट स्टडी आपका होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UNIDO, जिसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है गर्ड मुलर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो ये सर्वे था वो कब रिलीज किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो सर्वे है ये कंडक्ट किया गया था 2017 से 2020 का, ठीक है। कहाँ से यहाँ पे डेटा लिया गया है, तो 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं सर्वे के, कौन कौन से, फर्म लेवल सर्वे एंड दूसरा होता है सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे। तो 2 पार्ट इसके होते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना है, 28.17। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट्स की। तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु जो है ये हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स से, जहाँ पे 46.18% जो है परसेंटेज देखी गई है तेलंगाना की, 39.10% कर्नाटका की एंड 31.90% जो है वो देखी गई है तमिलनाडु की। इसके अलावा अगर हम लोएस्ट शेयर की बात करें तो ये देखा गया है उड़ीसा, बिहार और झारखंड में। इसके अलावा हिली स्टेट्स में जो है टॉप पे रहा है आपका उत्तराखंड, ठीक है, जिसका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखा गया है। वेरेज यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट स्कोर आपका था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का। इसके अलावा जो गुजरात एंड आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इनमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज भी देखी गई है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ बैरियर्स यहाँ पे जो है देखे गए हैं टू द इनोवेशन। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द एडिक्शन फ्री ओडिशा कैंपेन ऑफ ब्रह्म कुमारी सेंटर एट हथबाड़ा इन मयूरभंज ओडिशा। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था जब इनका 3 दिन का विजिट था उड़ीसा में। इसके अलावा इन्होंने जो सिंपली पाल सेंचुरी है या नेशनल पार्क जो है उसे भी विजिट किया था। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो सिंपली पाल सेंचुरी है या जो सिंपली पाल नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, इन दी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब जो सिंपली पाल है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, मयूरभंज में। इसके अलावा इसका एरिया पूछा जा सकता है, तो 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये आपका पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टेड एरियाज भी एरिया में जो है आता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को का जो बायोस्फीयर लिस्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया था इन मई 2009। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब सिंपली पाल जो नेशनल पार्क है आपका इसको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को की, तो मई 2009 में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइएस
YS जगन मोहन रेड्डी जो आपके CM है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। ठीक है, कहाँ पे रखा है यही क्वेश्चन है, और इसके लिए कितना एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो 4,592 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है। सो ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ विजिनाग्राम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है डेवलप कर रही है, तो आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, GMR ग्रुप के साथ, इस एयरपोर्ट को बिल्ड करने के लिए, इसको बनाने के लिए। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which state becomes the first Indian state to make digital health card for children? So recently जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी, इन्होंने लॉन्च किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे टोटल 130 पैरामीटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, और यहाँ पे जैसे आई टेस्ट या डेंटल टेस्ट, ये सब जो है ये सब चेकअप इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 25,000 का, ठीक है 25,000 तक का जो है इंश्योरेंस भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट जो है 3 स्कूल में भी जो है चलाया है। कौन कौन से स्कूल हैं ये देख लेते हैं, अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड कश्मीरी मोहल्ला मोनेटेसरी स्कूल। इन तीनों स्कूल्स में यहाँ पे जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन डैश। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर लॉन्च किया गया है, आपका इनॉग्रेट किया गया है इन दी चंडीगढ़। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो नॉर्मल विजिटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्लाइट सिमुलेटर। इसके अलावा यहाँ पे जो हेरिटेज सेंटर बनाया गया है, इसमें आपके 5 विंटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC अपॉइंटेड विनी जोशी एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट का इन्हें जो है चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज मणिपुर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये किसे रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर राजेश कुमार को। इसके अलावा मणिपुर के CM कौन है ये पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन दैट इज IIA टू ऑफर अ लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस टू मोर देन 11 लाख MSME वर्कफोर्स ऑन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रिसेंटली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक पार्टनरशिप साइन की है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप क्यों की गई है, to offer a life insurance access to more than 11 lakh MSME workforce in उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो है लीड इंश्योरर है आपकी उत्तर प्रदेश की अंडर दी IRDAI स्टेट इंश्योरेंस प्लान। तो ये भी आपको नोट करना है, इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है, प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, वेयर इज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अशोक कुमार। क्या नाम है इनका, अशोक कुमार अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, अशोक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो आपके तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये फ्रेमवर्क है, ये डेवलप किसने किया है, सो इट इज डेवलप्ड बाय द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग ऑफ द ITE and C, that is Information Technology, Electronics and Communication Department of Telangana, along with the All India Robotics Association। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो ये फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली 4 आपके जो मेन पॉइंट है, या बोल सकते हो मेन जगह है, सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस करेगा। जैसे पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज योर हेल्थ केयर सेक्टर जो होगा उसमें ये फोकस करेगा। साथ में जो कंज्यूमर रोबोटिक्स होगा, ठीक है, कंज्यूमर रोबोटिक्स पे। एंड फोर्थ जो आपका सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है, इट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, इट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज़ें फोकस करेगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कस्टमर रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे। ठीक है, इसके अलावा जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ या बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, ताकि जो रोबोटिक्स इकोसिस्टम है इसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। अब ये कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ये देख लेते हैं, जैसे IIT हैदराबाद, आर्ट पार्क, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, AG हब एंड नेक्स्ट इज आपका है ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने जो है रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द रोड ओइंग एजेंसीज to provide a footpaths and cycle tracks in all future expansion of the roads and construction of a new ones. So recently जो पंजाब है, पंजाब ने जो है लॉन्च किया है या बोल सकते हो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक। ठीक है, राइट टू वॉक बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे रोड्स बनाई जाएंगी उसमें फुटपाथ्स देना जो है वो मैंडेटरी किया गया है, और साइकिल ट्रैक्स। ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ में रहे हो या आपने देखा है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे फुटपाथ भी है और साइड में साइकिल ट्रैक्स भी वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो काफ़ी मेंटेन सिटी है चंडीगढ़। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पंजाब ने इसे जो है लॉन्च किया है या इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next up question है, which state has recently in May launched the Chief Minister's Skill Upgradation and Global Employment Scheme या मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना to help youth of the state to pursue career in the foreign nation। तो इसे किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड के CM ने, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनका जो है वो बेसिकली अप्लाई करेंगे और उनका डेटाबेस जो है वो जो स्टेट का पोर्टल होगा उस पर क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, और फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट फेज में जो हॉस्पिटैलिटी एंड नर्सिंग सेक्टर है वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। तो इनका बेसिकली टाई अप रहेगा इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इन्हें ट्रेन करेंगे, जो भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वर्क एथिक्स है, इन पे ये बेसिकली काम करेंगे और बच्चों को यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स को यहाँ पे तैयार किया जाएगा ताकि वो अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकें फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, I hope this is clear. Now next question क्या है, the PTC India inked MOU with Brookfield for 100 megawatt solar power in which Indian state? So basically जो यहाँ पे MOU साइन किया गया है, ये साइन किया गया है फॉर द इंडियन स्टेट राजस्थान। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, जो बुकफील्ड है ये कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो ये आपकी कनाडा की कंपनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, इट इज अ कैनेडियन कंपनी। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है इसमें एक यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है कि जो ये कैपेसिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नोट करना है जो MOU है इट इंक्लूड्स द ऑप्शन टू इंक्रीज द पावर कैपेसिटी टू 200 मेगावाट। तो यहाँ पे आपको पूछी जा सकती है कब कहाँ तक ये लिमिट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है, तो 200 मेगावाट तक। ठीक है, अगर दोनों जो पार्टीज हैं जिनके बीच में MOU साइन हुआ है, दोनों पार्टीज अगर एग्री करती हैं तभी ये इंक्रीज किया जाएगा पावर कैपेसिटी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द PM नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज डैश इन राजस्थान। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, 5500 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय द PM नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे कुछ आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रीडेवलपमेंट ऑफ उदयपुर रेलवे स्टेशन टू प्रोवाइड एनहांस्ड एमिनिटीज फॉर द पब्लिक, गॉज कन्वर्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका है सेटिंग अप ऑफ अ न्यू लाइन फ्रॉम द नथद्वारा टू नथद्वारा टाउन इन राजसमंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेंगे हम वो है हाईवे प्रोजेक्ट्स की। तो कुछ आपके रेल प्रोजेक्ट्स है, कुछ आपके हाईवे प्रोजेक्ट्स है। अब हाईवे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इट इज अ 114 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन उदयपुर टू शामलाजी सेक्शन ऑफ NH नेशनल हाईवे 48। फाइन। नेक्स्ट इज 110 kilometers widening and strengthening of 4 lanes with a paved shoulder of Bar Bilara Jodhpur section of National Highway 25। and next आपका जो प्रोजेक्ट है it is your 47 kilometers long 2 lane with a paved shoulder section of National Highway 58E। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च आयुष्मान ऑसम स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
aimed at promoting accessible and affordable health care across the state. So basically मेन मोटिव क्या है इस स्कीम का कि एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टेट्स में। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, दैट इज जहाँ भी आप ओसम देखोगे ना, ये आपको डेडिकेट करता है असम को, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कहीं भी अगर ओसम की बात हो रही है तो ये आपका बिलोंग करता है असम से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज रिसेंटली जो आपके सीएम है असम के, इन्होंने डिजिटाइजिंग असम जो है एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने क्या बोला है दैट इज कि जो आपकी बुक्स 1813 से 1970 के बीच में जो है रिलीज की गई थी आसामी जर्नल्स एंड बुक्स जो पब्लिश की गई थी, उनको यहाँ पे डिजिटाइजेशन इनका किया जाएगा और उसे मतलब जो पब्लिक है वो इजीली उसे यूज कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इजीली एक्सेसिबल होगा उनके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम द स्टेट दैट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टू असेस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी केरला, ठीक है। सो केरला का जो केरला इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, जो ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूशन होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे जो केरला इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये भी केरला के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो केरला है, केरला के सीएम पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, पिनराई विजयन, ठीक है। और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च द गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख टू टॉडी टैपर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज लॉन्च बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो आपके सीएम है तेलंगाना के, इनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, पहला कि जो पर्सन है वो तेलंगाना का जो है पर्सन या आप बोल सकते हो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो टॉडी टैपर होना चाहिए। सो बेसिकली ये किसके लॉन्च किया गया है, टॉडी टैपर के लिए। और लास्ट आपकी जो यहाँ पे कंडीशन है दैट इज कि वो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड सेक्शन है उससे बिलोंग करना होना चाहिए। तो ये 3 इसकी कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच स्टेट सीएम रिसेंटली फ्लैग ऑफ 406 वेटरनरी एम्बुलेंस अंडर दी पशु चिकित्सा एम्बुलेंस स्कीम। सो रिसेंटली जो आपके मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन जो है उसे इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर इनॉग्रेट किया था, तो भोपाल में, ठीक है। भोपाल एमपी में से इनॉग्रेट किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था 406 वेटरनरी एम्बुलेंस को, किसके अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर, पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के अंडर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो रिलीज किया था 1962 for the treatment of animals in an emergency. Fine. Next question है which state has launched the mobile app Food Safety Customer App and website of the Food Safety Department for grievance. So इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, M.A. सुब्रमण्यन। क्या नाम है इनका, M.A. सुब्रमण्यन, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अब जो ये इनकी वेबसाइट है या जो इनकी ऐप है, इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं या कौन से यहाँ पे बैंड आइटम्स हैं, कौन से आइटम्स अच्छे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है दी जाएगी, या कौन सी कंपनी को यहाँ पे फूड सेफ्टी लाइसेंस दिया गया है या एक्ट्स क्या है उससे रिलेटेड, इन सब की इन्फॉर्मेशन इस ऐप और वेबसाइट में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently in May the Wupala Praneeth becomes India's 82nd grandmaster. He belongs to which among the following state? So ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये तेलंगाना के 6th ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। Now next question here is name the state that has launched the eChits app to regulate funds through the online transaction. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है, बिकॉज यहाँ पे जो
चीटिंग केसेस हो रहे थे वो यहाँ पे बढ़ रहे थे। अब चीटिंग केस किस चीज़ के, जो चिट फंड्स कंपनीज होती हैं वो बेसिकली जो आपके कस्टमर्स हैं उनको चीट कर रही थी, ठीक है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐप है इसे बनाया गया है। अब ये ऐप किसने बनाई है, इसे डेवलप किया है रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च द हिम केयर स्कीम फॉर जेल इनमेट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, दैट इज के जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया है आपका हिम डेटा पोर्टल, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, हिम से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हिम केयर सर्विसेज भी इन्होंने जो है लॉन्च की है, ठीक है, जेल इनमेट्स के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश के सीएम ने इसे लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, इश्क कैंपेन, जिसमें इन्होंने जो ये आपकी डिजीजेस हैं इसके बारे में ये कैंपेन चलाया गया था, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दैट इज STI, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ तमिलनाडु इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज इन तमिलनाडु विद अ लेंथ ऑफ डैश मीटर्स। सो रिसेंटली तमिलनाडु के जो सीएम है इन्होंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज को जो है इनॉग्रेशन किया था उसका। अब यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, लेंथ कितनी है इसकी, 570 मीटर्स, ठीक है। विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ यहाँ पे आपकी है 4.2 मीटर्स की, और ये आपका जो ब्रिज है स्काईवॉक ब्रिज, ये कनेक्ट करता है आपका मालाबम रेलवे स्टेशन को किसके साथ, टी नगर बस टर्मिनस के साथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कितना कॉस्ट यहाँ पे इसका लगा था, तो 28.45 करोड़ का इसका टोटल कॉस्ट आया था। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट ने रिसेंटली जो है 570 मीटर्स का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया है, या उसके सीएम ने इनॉग्रेट किया है, स्टेट के सीएम ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा सीएम पूछे जा सकते हैं इसके, ठीक है, और क्या गवर्नर पूछे जा सकते हैं, या यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी होगी वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ फार्म लोन इंटरेस्ट वीवर स्कीम, नेमली मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023। तो इस स्कीम को कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, इन दी मध्य प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Now next our question है, which state has launched an initiative called साहस to make a workplace safer for a women? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसे कॉन्सेप्शलाइज किया है जो डीजीपी है यहाँ की, जिनका नाम है शिखा गोयल, और यहाँ पे इस इनिशिएटिव के अंडर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे साहस माइक्रोसाइट, ठीक है, साहस साथी चैटबॉट, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे रिलीज किया गया है, फोरम, ऑनलाइन सपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे रिलीज की गई है। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे इस इनिशिएटिव को स्पॉन्सर और सपोर्ट किसने किया है, एक्सोरियल बीमोड एंड जो मैन्युफैक्चरर हैं KSM 66 अश्वगंधा के, इन्होंने इसे सपोर्ट और स्पॉन्सर किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल्स फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है आपके जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश के सीएम ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो ऐसे यूथ हैं जिनकी एज जो है 18 से 29 ईयर्स की है, उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इन्हें केपेबल बनाया जा सके और इन्हें बाद में जो है इस स्किल के बेसिस पे जॉब जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। और जो ये ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, इस ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है वो आपकी क्या है, 12th क्लास, ठीक है, 12th क्लास होनी चाहिए या फिर ITI होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ये एजुकेशनल जो है कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो उन्हें स्किल्स सिखाए जाएंगे उसमें यहाँ पे उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना जो है वो भी लॉन्च की थी, हमने रिसेंटली ये पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम, जिसका नाम है निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब किन लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ये फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी स्पेशल चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल चिल्ड्रन को ये आपका जो है फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये वाली आपकी स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया है, जो विशाखापट्टनम का आपका डिस्ट्रिक्ट है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
दैट इज आंध्र प्रदेश इसी के साथ पहला स्टेट बन जाता है जिसने इस टाइप की जो स्कीम है वो लॉन्च की है। ठीक है, अब सीएम कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कीम जब आती है, तो स्टैटिक इसके साथ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है इसके सीएम है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इसे लॉन्च की है, विशाखापट्टनम ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब विशाखापट्टनम का आपका पुराना नाम क्या है, इसे जो है वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। Now next question है, which state becomes India's first state to provide free air travel to pilgrims under the मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने फ्री एयर ट्रैवल भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state or union territory has celebrated great player festival called Monlam Chenmo 2023 फॉर वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। सो इनमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने इस फेस्टिवल को मनाया था, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख ने मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state's governor signs ordinance to bring the strict punishment for the offense against the healthcare professional। so recently आप लोगों ने सुना होगा जो केरला में हुआ था भी, दैट इज जो डॉक्टर वंदना दास थी, ठीक है, उनको यहाँ पे उनके पेशेंट ने जो है मार दिया था। इसी की वजह से यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस साइन किया गया है जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई है। यहाँ पे 1 ईयर से लेके 7 ईयर तक की पनिशमेंट यहाँ पे जो है दी जा सकती है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकता है, जेल हो सकती है जो ऐसा करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख का जो है फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है उन पे। ठीक है, अब कौन से गवर्नर ने, कौन से स्टेट ने जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस साइन किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे सौरभ गांगुली हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट्स टूरिज्म, विच स्टेट्स टूरिज्म। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सौरभ गांगुली को, जो 35th आपके बीसीसीआई के आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के सीएम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है, मानिक शाह। ठीक है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। Now next question here is, which state or a UT has signed a MOU with the Larsen and Toubro Engineering Limited to develop tourist spots under the Government of India स्वदेश दर्शन 2.0। सो रिसेंटली यहाँ पे जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी ने MOU साइन किया किसके साथ, L&T इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, ताकि टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो डेवलप किए जा सके। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है सीएम कौन है पुडुचेरी के, इनका नाम है एन रंगास्वामी। क्या नाम है, एन रंगास्वामी। इसके अलावा जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये आपकी सेंट्रल की स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे इसका जो फर्स्ट फेज था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2014-15 में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया है पहल। ठीक है, किनके लिए लॉन्च किया गया है, रूरल एरिया स्टूडेंट्स के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय थी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। किस चीज के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब इसे डेवलप किसने किया है, इसे डेवलप किया है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किसके साथ मिलके, आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन इसमें बन सकता है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इसे डेवलप किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। ठीक है, और दूसरा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम यूपी ने लॉन्च किया है इसका नाम क्या है, जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, तो पहल। तो 3 टाइप से इसके क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state's government has signed 6 MOUs with Singapore institutions during the Singapore Investment Conclave। तो रिसेंटली यहाँ पे तमिलनाडु के जो सीएम है वो आपके सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 6 MOU साइन किए हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से MOU है, किसके साथ साइन किए गए हैं। ठीक है, पहला आपका MOU है गाइडेंस तमिलनाडु जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इन्होंने MOU साइन किया है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, सेकंड है अगेन गाइडेंस तमिलनाडु ने MOU साइन किया है HIP इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 312 करोड़ की। फाइन,
नाउ नेक्स्ट आपका है गाइडेंस। तमिलनाडु ने एमओयू साइन किया है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके अलावा द स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु ने जो है दैट इज योर सिपकॉट, इन्होंने एमओयू साइन किया है सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस के साथ दैट इज सिपो के साथ फॉर द कॉपरेशन बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो सिपो है दैट इज सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस, इन्होंने फेम तमिलनाडु दैट इज facilitating micro, small and medium enterprises of तमिलनाडु एंड तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के साथ एमओयू साइन किया है फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड फॉर द स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट है द तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने एमओयू साइन किया है आईटीई के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एजुकेशन सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया है किस चीज के लिए, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 एमओयूज है, किसने साइन किए हैं, तो तमिलनाडु ने साइन किए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन मे बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट। सो इंडिया का पहला फुली ई गवर्न स्टेट कौन बना है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज केरला। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब रिसेंटली जो केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने एक इवेंट में जो आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया था केरला आईटी मिशन ने, ठीक है, केरला में, तो वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और इसके साथ साथ इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, ई सेवानम, टू ऑफर 900 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कौन से इवेंट में किया था, तो इसका नाम था आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट साइन अग्रीमेंट विद विच अमंग द फॉलोइंग 6 स्टेट्स टू स्टार्ट अ डिजिटल क्रॉप सर्वे। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान के साथ, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये 6 स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके डिजिटल क्रॉप सर्वे। अब यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में एक आपका इवेंट या बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेल्ड हुई थी विच इज योर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज एंड स्टेट रेवेन्यू सेक्रेटरीज ऑन अ डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने दिल्ली में, जहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि कैसे इंप्लीमेंट करना है डिजिटल क्रॉप सर्वे को। ठीक है, उसके प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है इन 6 स्टेट्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गुवाहाटी कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में टोटल कितनी है, तो आंसर यहाँ पे क्या है 10, कि टोटल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इंडिया में 10 है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 11 हो जाती हैं, क्योंकि अभी अप्रैल के मंथ में जो है फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ये ओपन किया गया था इन दी युगांडा, स्टैब्लिश किया गया था इन दी युगांडा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो गुवाहाटी का कैंपस है, गुवाहाटी असम का कैंपस है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है, तो अमित शाह जी ने रखा है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया था जिसका नाम है असम पुलिस सेवा सेतु। ठीक है, एंड एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी एनालिसिस ऑन जुडिशियल अप्रोच ऑन फॉरेंसिक एविडेंस, जिसको लिखा है डॉक्टर JM व्यास ने, जो वाइस चांसलर है आपके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, now next question is which state has launched a new portal Mahalabharti for implementing Sahasan Apply Dariq scheme गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। इसके लिए यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महालाभार्थी। अब यहाँ महा से आप समझ जाइए कि ये कौन सा स्टेट है, इट इज योर महाराष्ट्र। ठीक है, शॉर्टकट है महालाभार्थी मीन्स महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। महाराष्ट्र ने जो है इसे लॉन्च किया है ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पर्सन्स को या जो आपके नॉर्मल कॉमन पीपल हैं उनको इसके बेनिफिट्स मिल पाए, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये पोर्टल है डेवलप किसने किया है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद टाटा अगरतस Energy Storage Solution Private Limited to establish India's first lithium ion cell manufacturing gigafactory in the state. So यहाँ पे जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है टाटा के साथ, टाटा ग्रुप के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो लगाई जाएगी गुजरात में, ठीक है। कैपेसिटी की बात करें तो 20 गीगावाट आवर्स की यहाँ पे जो है कैपेसिटी इसकी है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है वो है समवेयर अराउंड योर 13,000 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पे एमओयू जो है वो साइन किया गया है अंडर दी न्यू गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी पॉलिसी के तहत इस एमओयू को साइन किया गया है, तो न्यू गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के तहत, ठीक है। और कौन से रीजन में इसको सेटअप किया जाएगा, इन दी सनंद रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state government signed an MOU with Uttarakhand to collaborate towards enhancing the tourism landscape of both the states. So recently उत्तराखंड के साथ गोवा ने जो है MOU साइन किया है for enhancing the tourism in both these states, ठीक है। अब जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है गोवा के, जिनका नाम क्या है, रोहन खौंते, ठीक है। इन्होंने जो सीएम है आपके उत्तराखंड के, इनके साथ, जिनका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जिनका नाम है, उनके साथ ये एमओयू साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग डैश विद दिल्ली। सो जो ये आपकी वंदे भारत ट्रेन है, ये 18th नंबर की जो है वंदे भारत ट्रेन है जो देहरादून को कनेक्ट करेगी दिल्ली से, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और दिल्ली के साथ बाकी कितनी जो है आपकी कौन कौन सी सिटी कनेक्टेड है, सो अजमेर राजस्थान की सिटी, वाराणसी उत्तर प्रदेश की, कटरा इज योर जम्मू कश्मीर, ठीक है, भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश एंड अम्ब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज फ्लैग ऑफ बाय पीएम मोदी व्हिच विल कनेक्ट डैश विद अ न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। सो रिसेंटली पीएम मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था इस वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो असम की, ठीक है, ये असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कनेक्ट करेगी असम के गुवाहाटी को किसके साथ, न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है ये पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस है असम की, एंड थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग वेस्ट बंगाल, और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो किसे कनेक्ट कर रही है, वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा असम के यहाँ पे सीएम कौन है ये पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। गवर्नर कौन है इनके, तो इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मोगरा हाउसिंग स्कीम टू लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स ऑफ द रूरल एरिया इन द स्टेट। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मोगरा, जो आपका हाउसिंग स्कीम है, इसे अनाउंस किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है फॉर इन दी रूरल एरियाज, ये चीज याद रखनी है। तो अब यहाँ पे जो है लोन जो है, ठीक है, हाउसिंग लोन जो है वो दिया जा सकता है अप टू 3 लाख, ठीक है, अप टू 3 लाख का ये लोन दिया जाएगा जो आगे आने वाले 10 साल में जो है रीपे कर सकता है बेनिफिशियरी। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी थ्रू दी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट करेगा, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर FSSAI in which among the following city। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके लिए यहाँ पे एक आपका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इन दी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब जो FSSAI है इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, तो इनका नाम है जी कमला, ठीक है, क्या नाम है, जी कमला वर्धना राव, ठीक है। Now next up question है, the NTPC Green Energy Limited signed an MOU with which states विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इन्होंने एमओयू किसके साथ साइन किया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है, किस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, पी गुरु प्रसाद, क्या नाम है इनका, पी गुरु
प्रसाद। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम नेम्ड नमो शेतकरी महासन्मन योजना फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फार्मर्स इन द स्टेट। सो रिसेंटली जो महाराष्ट्र के आपके सीएम है, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत 6,000 रुपीज जो है वो फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है आपको, 6,000 रुपीज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ पे फार्मर्स को जो है 6,000 रुपीज दिया जाता है अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इस योजना के तहत भी 6,000 रुपीज जो है वो फार्मर्स को दिए जाते हैं, और जो नई स्कीम है इसके तहत भी 6,000 रुपीज जो है आपको फार्मर्स को एलोकेट किए जाएंगे एनुअल बेसिस पे। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।